हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई एडमिशन 2025 ऑनलाइन अप्लाई डेट क्या है, इसका फ़ी कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और इसका क्वालिफ़िकेशन यानी बात करें तो यहाँ पर फुल डिटेल्स की बात करने वाले हैं जो भी इसमें आईआईटी एडमिशन के लिए लगेगा। तो चलिए, बिहार आईटीआई एडमिशन 2025 अप्लाई ऑनलाइन। बिहार के सभी इच्छुक विद्यार्थी जो टेक्नोलॉजी यानी औद्योगिक परीक्षण संस्थान आईटीआई में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए एक शानदार अवसर आ चुका है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड बीसीई सीईबी ने बिहार आईटीआई एडमिशन 2025 के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। अगर आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। तो इस वीडियो में हम इसी से संबंधित कुछ बातें करने वाले हैं कि इसका शुल्क क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे हम फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म। तो चलिए, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। बिहार आईटीआई एडमिशन 2025 के कुछ मेन पॉइंट्स, जिसमें कि पहले तो इसके कोर्स का नाम देखते हैं तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई हम इसे कहेंगे। संगठन का नाम क्या है तो बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड, जो कि बीसीई सीईबी के नाम से जाना जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगा ऑब्वियसली। ऑफिशियल साइट इसका क्या है तो bceceboard.bihar.gov.in। परीक्षा का नाम ITI CAT 2025। गाइस, अगर आप लोगों की इसकी ऑफिशियल साइट पर जाना है और ऐसे आप लोगों को कुछ यानी कि इशू लग रहा है कि गलत जाएंगे, विजिट कर सकते हैं। ओके, फाइनली उसी साइट पर विजिट करेंगे। तो इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हूँ ब्लॉग का, जिस पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट ही इस ब्लॉग पर पहुंच जाइएगा और वहां से आपको इस ऑफिशियल साइट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप बिहार आईटीआई एडमिशन 2025 की कुछ आवेदन प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहले उसके संभावित महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा आपका 7 अप्रैल 2025 से, जो कि पहले ही क्लियर है। आवेदन की अंतिम तिथि होगी 17 मई 2025, यानी 7 अप्रैल से 17 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फीस भुगतान की अंतिम तिथि मई में होगी, जो कि अभी ये क्लियरली मेंशन नहीं है। एडमिट कार्ड भी आपका जारी होना मई में ही होगा। परीक्षा की संभावित तिथि हो सकता है कि जून में होगा। परिणाम घोषित होने का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो हो सकता है कि एंड जून में या फिर जुलाई में भी चला जाए, बट एज अ एक्सपेक्टेड यहाँ पर लिख रखी हूँ, हो सकता है। नेक्स्ट, इसके कुछ पात्रता मानदंड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बिहार आईटीआई शैक्षणिक योग्यता क्या है। उम्मीदवार को किसी मान्यता बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, ये अनिवार्य है, रिकमेंडेड है। कुछ कोर्सों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषय सहायक हो सकते हैं। ओके, बिहार आईटीआई आयु सीमा यानी एज लिमिट क्या होगी तो इसकी न्यूनतम एज जो है 14 ईयर्स होगी गाइस। ओके, एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर कोर्स के लिए न्यूनतम आयु जो है 17 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है गाइस। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बिहार आईटीआई एडमिशन के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। 10वीं कक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगेगा। आवास प्रमाण पत्र लगेगा। यह आपका जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो लगेगा, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। और नेक्स्ट, चरित्र प्रमाण ये पत्र मिले लगेगा गाइस। उसके बाद आपका ये आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। आईटीआई सीईटी आईटीआई कैट 2025 के एडमिट कार्ड की कॉपी लगेगी। ओके, रैंक कार्ड यदि लागू हो तो लगेगा। पासपोर्ट साइज 6 फोटो लगेंगे। ओके, तो ये रहा आपका एडमिशन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके आवेदन शुल्क के बारे में कि कितना लगेगा। तो देखिए, सभी श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार दिए गए, जिसमें कि श्रेणीवार है। यहाँ पर सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये लगेंगे। SC ST के लिए 100 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड
उनके लिए 430 रुपये लगेंगे। ओके, यहाँ पर शुल्क के लिए भुगतान की कुछ नोटिस है नोट में कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिहार ITI एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करिएगा। सबसे पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन करने का, जो कि सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर विजिट करिएगा। ऑफिशियल साइट कौन सा है, तो यहाँ दे रखी हूँ गाइस, BCE-CEB की आधिकारिक साइट। ओके, उसके बाद वहाँ पर विजिट करने के बाद आपको ITI कैट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अप्लाई करना होगा, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। सभी जरूरी जानकारी भरने होंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने होंगे एंड देन सफल पंजीकरण के बाद लॉगिन ID और पासवर्ड आपको मिलेगा। गाइस, हो सकता है कि किसी किसी यानी कि कैंडिडेट्स को ऑब्वियसली ये थोड़ा सा यानी टफ लग रहा होगा, तो जिन्हें ये करने में इशू होगा ऑब्वियसली आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हाँ ये वाला मैम एज अ प्रैक्टिकल ही बता दो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक एज अ प्रैक्टिकल लाऊंगी कि हाँ स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो बता ही रखी हूँ थियरी रूप में कि ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है, बट अगर आप प्रैक्टिकली चाहते हो तो बेशक कर सकते हैं, बस कमेंट करिएगा अगर ना हो तो। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या करना हो, तो अपना पर्सनल जानकारी उसमें भरिएगा, लॉगिन करिएगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म को खोलें एंड देन नाम, जन्म तिथि, माता पिता के नाम, ये जो भी इंफॉर्मेशन उसमें भरना हो भरिएगा। उसके बाद सेव एंड देन प्रोसीड पर क्लिक करना। नेक्स्ट तीसरा स्टेप जो है यहाँ पर फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना। स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना। हो सकता है कि ये जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जो आपका सिग्नेचर लगे उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखा हो कि हाँ इतने KB का ये फ़ोटो होना चाहिए, इतने KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, तो बेशक आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं शैक्षणिक जानकारी की स्टेप 4 में। तो 10वीं बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ विवरण भरना होगा शैक्षणिक जानकारी में। उसके बाद जानकारी जांचने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर नेक्स्ट क्लिक करिएगा। 5वें स्टेप में आवेदन की समीक्षा यानी चेक करना। फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों को एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि कोई गलती ना हो। उसके बाद अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधार कर लेना एंड देन सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना। उसके बाद आवेदन शुल्क भरना होगा, जिसमें कि ऑनलाइन माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद उसी सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करिएगा और हाँ पेमेंट का एक स्लिप निकाल लीजिएगा एज अ PDF फॉर्मेट में। ओके रहेगा तो अच्छी बात है। और स्टेप 7वां जो है अंतिम, आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेना। आवेदन पत्र के भाग A और भाग B का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लेना। उसे काउंसलिंग के दौरान आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो बेशक इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी ITI से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन जो या फिर अपडेट आए तो आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू।